व्यूअर्स, हमने आज शहद पे बात करनी है, तो शहद की बोतल बन के आ गई है लड़की हमारी। येलो गोल्डन कलर होता है शहद का। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, शहद की अगर बात करें तो सबसे पहले तो ये है कि शहद नाम सुनते ही एक मिठास सी महसूस होती है। आपका दिल, दिमाग, हर चीज जो है ना वो एक सेटिस्फैक्शन, एक सुकून फील करना शुरू कर लेकिन देता है। इस वक्त तो भूख ही महसूस होती है। वो एक अलग बात है, लेकिन डिपेंड करता है ना टाइम क्या। अब हाँ, इफ्तार के आप किस टाइम शायद सुन रहे हैं? लेकिन आप time ये भी देखें कि इफ्तारी करते ही अगर हम जो भी ड्रिंक्स अपनी ले रहे हैं, किसी फ्रूट की या कोई भी अपनी स्मूदी बना रहे हैं, अगर हम उसमें उस शहद का कंजम्पशन कर लेंगे तो हमारी एनर्जी कितनी बूस्ट हो जाएगी। और पूरे दिन में लाइक 15 आवर्स 16 आवर्स जो हमने फास्ट किया है, उसमें बॉडी में जो भी ब्रेक डाउन हुए, जितने भी आप समझे हमारे मसल्स के, टिश्यूज के ब्रेक डाउन हुए बने, वो जाके सबको एक सूदनेस का इफेक्ट देगा और आपकी बॉडी को एक एनर्जी दे देगा कि आप अपने बाकी दिन के काम कर सकते हो। आपने देखा है कि बहुत ज़्यादा गला खराब, नज़ला, ज़ुकाम, खांसी बहुत टाइम से चल रहा है। रमज़ान में ऑफ कोर्स वो ज़्यादा एक ट्रिगर हो जाती है चीज़। अगर हम शहद का इस्तेमाल करते हैं तो हम अपनी इन सभी चीज़ों को बहुत हद तक ख़त्म कर सकते हैं। अब दिन पूरा गर्मी होती है, जैसे ही इफ्तार के बाद हम फील करते हैं कि एक ठंडा थोड़ा सा एलिमेंट आना शुरू हो जाता है, और फिर शहर तक जो लोग बाहर निकलते हैं, काम करते हैं, उनको अक्सर चेस्ट इन्फेक्शन होना, ठंड लग जाना बहुत कॉमन है। अगर शहद का इस्तेमाल किया जाता है तो वो सभी चीज़ें जो है आप टैकल कर सकते हो, क्योंकि ये एंटी वायरल भी है, एंटी फंगल भी है और एंटी बैक्टीरियल भी है। और उससे मज़े की चीज़ है, आपका कोई भी बर्न हुआ है, कोई भी वुंड है, मैं यही कहने लगी थी, शहद का एक बहुत अमेजिंग इस्तेमाल ये भी है। बिल्कुल आप उसके ऊपर शहद को लगा दें तो आपको और किसी क्रीम की ज़रूरत नहीं है अपने उस जले हुए को ठीक करने के लिए। हाँ जी। आपका वो बर्न वैसे ही ठीक हो जाएगा। सनबर्न अगर आपको होता है तो आप अपनी स्किन पे भी उसको अप्लाई करके एक नेचुरल मॉइस्चराइजर यूज करके एक ग्लोइंग स्किन हासिल कर सकते हैं। अब आप दोनों कितना को शहद का इस्तेमाल करते हैं, इसकी तरफ हम जरा आगे जाके आएंगे। मैं अपनी ये वाली घड़ी नहीं उतारती, हर कोई कहता है मैचिंग घड़ी पहन लिया करे। मैं कहा ये मुझे बताती है कि आज मैं कितने कदम चली हूँ। सो एक्सरसाइज भी हो जाती है अच्छी खासी। ये बताइए ज़ैनब कि शहद के मजीद और क्या फ़वाइद है, और हमारे गेस्ट से भी पूछना है कि ये कितना को शहद इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल, अगर शहद की बात करें तो इसमें न्यूट्रिएंट्स जो है ना उसका भरपूर होता है। बहुत सारे माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स जो हमें बहुत सारी अपनी ग़िज़ा से नहीं मिल रहे होते बिलफर्ज, बहुत सारे मसाइल की वजह से। तो शहद एक वो ऐसी चीज़ है जो आपको सभी न्यूट्रिएंट्स को एक फुल पैक बना के, जिसमें विटामिन B6 शामिल है, विटामिन B12 शामिल है, आपकी मेमोरी को बूस्ट करने के लिए जो आपको न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो मौजूद हैं। आपने चाहे अपनी उसको मेमोरी को स्ट्रॉन्ग करना हो, शार्प करना हो, बूस्ट अप देना हो, शहद एक वंडरफुल काम करता है। और उसके अलावा हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा एलर्जीज़ जो हैं वो कॉमन होती जा रही हैं, जिसमें एस्थमा नंबर 1 हमारी जो है वो एक होती जा रही है। फ्लू का बहुत ज़्यादा हो जाना, छींकें आना, सुबह उठते हैं तो छींकें आने लग जाती हैं। तो एक ड्रिंक अगर आप अपनी रूटीन में शामिल कर लें तो जिन लोगों को ये मसला आता है वो दरपेश नहीं आएगा। एहतशाम इतने गौर से सुन रहा है कि मुझे लग रहा है ये मसाइल इनको होते हैं। मुझे आपको होता है, अक्सर एक सीजन आता है जब सुबह उठते हैं तो छींकें आ रही होती हैं, गले में खराश हो रही होती है। लाहौर का वेदर अब इस तरह का हो गया कि पूरे आपको ना पाकिस्तान साल का। में 2 दफ़ा वायरल ना ज़रूर होना होता है पूरे गले का। पाकिस्तान में एहतशाम ऐसे ही है बिल्कुल। और मैं ये समझता हूँ कि ये जो शहद है ना, मैं एक होम रेमेडी करता हूँ, उसमें जिंजर जूस डाल के और उसका एक स्पून ले लेता हूँ, तो मैंने अक्सर अदरक का देखा कि रस निकाल के शहद में मिक्स कर। जी जी जी, मैंने देखा कि वो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, वो काफ़ी मतलब मेडिसिन से बेहतर होता है। ये आप जो सिंगिंग कम्युनिटी की टोटका है ना वो आप हमें दे रहे हैं। और नहीं, ये ये मुझे मेरी- भी एक सिंगर ने बताया था मेरी कि घर का टोटका, घर का टोटका, सिंगरों के टोटके पे नहीं जाते। वो उनके बहुत अच्छे टोटके नहीं, थे। नूरजहां साहिबा अचार मुलट्ठी, खाती थी। ये सारी चीजें मुझे सिंगर्स ने जी, ही जी, जी, बताई। बिल्कुल। अच्छा, ये जो अभी आपने क्या मुलट्ठी बोला, दैट्स वेरी बेनिफिशियल विद शहद के साथ। हनी, शहद के साथ, जिंजर जूस के साथ। बाकी तो कोई नहीं, मुझे नहीं पता होता छोटी में मक्खी का, बड़ी मक्खी का, पड़ा हुआ है, खा लिया बस। एज लॉन्ग एज ओरिजिनल हो। एग्जैक्टली। आप- शुगर से बेहतर है, योगर्ट में डाल के आप खाएं इसको, इट्स वे बेटर। मज़ा आ गया। हाँ। दही में तो बहुत ही मजे का लगता है, और फ्रेश अगर दही हो, especially डब्बे वाली नहीं। मुझे लगता है कि ये वेट लूज में भी थोड़ी सी बिल्कुल। हेल्प करता है, क्योंकि ये कावा बताने लगी थी, जरा वो भी ड्रिंक भी जान लेते हैं। हाँ जी। अच्छा, वेट लॉस की बात आ गई तो पहले ये बता देती हूँ, जिन लोगों ने वेट लॉस करना है वो पानी में शहद का इस्तेमाल करें, और जिन लोगों ने वेट गेन करना है वो दूध के साथ शहद का इस्तेमाल करें। ओके,
और जो ड्रिंक है उसमें ये है कि आपने अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करना है, अपनी उन एलर्जी से बचना है, तो आप 1 ग्लास पानी का ले लें, उसको बॉईल होने के लिए रख दें। जब वो अच्छे से बॉईल हो जाए तो अपने 1 कप में 1 चुटकी हल्दी, थोड़ा सा अदरक का जो एक टुकड़ा है वो, और 1 इंच दालचीनी, उसको डाल के ऊपर से पानी पोर करके ऊपर कवर कर दें। जब वो थोड़े से रूम टेम्परेचर पे आ जाए उसको आप डेली बेसिस पे पिएं, आप देखेंगी कि आपको वो एलर्जीज जो है वो इतना ट्रिगर नहीं करेगी। ऑसम। दुआ, आप कितना का शहद को इस्तेमाल करती हैं? मैं खासकर सर्दियों में शहद को सुबह उठ के नीम गर्म पानी में पीती हूँ, और और जब मेरा गला बहुत ज़्यादा ख़राब हो, क्योंकि पीछे सर्दियों में मेरा गला एक टाइम ये हुआ कि सुबह 6 बजे बिल्कुल बंद हो गया। ये स्मॉग भी था और फिर वायरल भी घूम रहा था। इतनी मेरी तबीयत ख़राब थी कि ना मेरे से बोला जा रहा था, मेरी ये चीज़ यहाँ से स्वेल होने लग गई बाकायदा। मैं ब्यूटी प्रोडक्ट्स में अब तो बहुत फेस मास्क बन जाते हैं, मुझे तो लगा दुआ काफ़ी करती होगी ये चीज़ें। शाम आज सिर्फ तंग करने के लिए उस बेचारी को बैठे हुए तो क्या उसने बिगाड़ा है तुम्हारा? वो तो सिर्फ पैदा हुई थी और उसकी सजा आज तक हम उसे दे रहे हैं। शहद के थोड़े से फायदे ऐड कर रहा हूँ बस। और वही बस गले के लिए भी हो तो But मिक्स it's करके true. पी लेती हूँ पानी में, नीम गर्म पानी में। बट बाय द वे लगाने में भी शहद बहुत अच्छी चीज है। हाँ, एज अ स्किन एक्ने की बेस्ट ट्रीटमेंट है शहद। एंटीबैक्टीरियल है ना, Yes. एंटी माइक्रोबियल है। एक दो दफ़ा मैंने ट्राई किया था, स्किन पे सूथिंग इफेक्ट आता है, प्यारा प्यारा। आपको अगर सन बर्न हो रहा हो और समझ ना आ रही हो कि स्किन पे क्या अप्लाई किया जाए, तो थोड़ी सी एलोवेरा जेल लें, उसके अंदर शहद डालें, इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल के इसको फ्रीज कर दें, मिक्स करके अच्छी तरह आइस क्यूब्स में फ्रीज कर दें। अब वो एक आइस क्यूब निकालें, सुबह सुबह अपने फेस पे लगाएं, एक तो इतना सूदिंग इफेक्ट, और जो बर्न हुए होंगे वो खत्म हो जाएंगे। और एंटी एजिंग भी होता है शहद, तो इससे आपकी अगर फाइन लाइंस और रिंकल्स प्रोमिनेंट हो रहे हैं तो आप उसको भी इम्प्रूव इससे कर सकते हो। बाकी जो अपनी स्मूदीज़ हम डेली बेसिस पे पी रहे हैं, अपने जूसेस पी रहे हैं, अगर हम उसमें शहद डाल लेते हैं तो हम उनके जो फ़ायदे हैं आप समझे उनको डबल अप कर देते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने दही लिया, दही में आपने आजकल स्ट्रॉबेरीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन है, आपने स्ट्रॉबेरीज़ डाली, थोड़ा सा शहद डाला और आप उसको अच्छी तरह से ब्लेंड करके अगर इफ्तार में ले लेते हो तो आप ये देखेंगे कि आपका जो एक बड़ा डिहाइड्रेशन वाला मामला चल रहा था उसको आप बहुत अच्छे से कवर अप कर सकते हैं। मैं एडअप करूँगा ये बिल्कुल ही। अब रोज़े का है तो अब क्या उसकी डिटेल बताएं। एक होता है ना बल्लों वाला पराठा बोलते हैं, डबल साइड पराठा होता है आए ना, बल्लों वाला ही होता है। उसके बीच में शहद लगा के ऊपर से दूसरा पराठा रख के गोल इन्होंने करके क्रीम उसके ऐड बीच नहीं में की। क्रीम भी हाँ, डाल क्रीम दे, भी डाल मलाई भी दे। डाल ओए, दे। पहुंच हाय गई हैं, रब्बा, पहुंच गई हैं। पेट कोई में बात मरोड़ उठा सारी होने वाली है, यकदम। वो सुबह एक खाया हो ना तो रात तक जो है ना सुकून है। तो वो एक तो नहीं होता, वो तो 2 होते हैं ना, उत्ते भी हाँ। पराठा थे, नीचे भी पराठा थे, बीच में क्रीम थे। एक क्या शहद है? खाया हो का तो। भरपूर। हाँ, लेकिन इसके साथ एहतशाम, अगर ये सुबह इस सहरी के टाइम ले रहे हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि साथ में 2 बॉइल्ड एग जरूर लें। Yes. क्योंकि होता यह है कि जब आप प्योर कार्बोहाइड्रेट ले लेते हैं ना, जी। चीनी भी का मतलब शहद में भी कार्ब है, जी। मतलब पराठे में क्रीम भी में कार्ब्स भी। है, तो उस वक्त तो पेट भर जाएगा। जब 3 घंटे बाद पेट में चूहे दौड़ेंगे फिर पेट कहेगा तो मुझे और कि भर। ये मेरे साथ क्या किया। जी, जी। तो 2 अगर इसी कॉम्बिनेशन के साथ आप 2 बॉइल्ड एग्स इन द मॉर्निंग ले लें जब आप सहरी करते हैं। मोस्टली आप कराची जाते हैं ना, अब तो लेट नाइट लाहौर में भी काफ़ी ऐसे हो गए हुए हैं कि बड़ा अक्सर होता है कि आप रात को आ रहे होते हैं ना स्टूडियो से वापस, तो आपको नहीं खाने की चाय चीज़ें होती हैं। पराठा, तो ये चाय पराठा, तो फिर इसमें पता लगे इसमें और जिद्दत भी है, कभी ऊपर ऑमलेट लगा देते हैं, कभी अंदर शहद क्रीम लगा देते हैं। भाई अब तो पराठे भी बकरे बकरे टाइप के आ गए, चॉकलेट वाले पराठे आ गए हैं, तो पराठों में भी पिज्जा ज़ात आ गई पराठा आ गया है। है। जी 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 जी। वो और बात है कि शक्ल हमारी पराठों जैसी हो गई है, वो किसी और दिन डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी हम ब्रेक की तरफ जाएंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो दुआ से बहुत ज़रूरी काम करवाना है आज मैंने।